नमस्कार। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की एक बहुत ही अच्छी प्राचीन सत्य और प्रेरणादायी कथा। जब स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुआ एक दिव्य संवाद बना मार्गशीर्ष मास के महत्व का आधार। एक बार की बात है, काशी नगरी जिसे स्वयं महादेव की प्रिय भूमि कहा गया है, वही हिमालय की पुत्री माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ निवास करते थे। तो एक दिन माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, संसार में मनुष्य दिन रात भोजन के लिए इतना परिश्रम क्यों करता है? क्या यह शरीर केवल अन्न से ही चलता है? क्या आत्मा भी अन्न पर निर्भर है? तो महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, शरीर नाशवान है, यह अन्न से चलता है, आत्मा तो अमर है। इसलिए जो लोग अन्न के पीछे भागते हैं वे केवल देह की सेवा करते हैं, आत्मा की नहीं। तो माँ पार्वती जी बोली, किंतु प्रभु, यदि अन्न न हो तो शरीर कैसे जीवित रहेगा? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मा के कर्मों का अनुभव कौन करेगा? तो महादेव ने उत्तर दिया, सत्य कहा देवी, किंतु अन्न के अभिमान में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। इसलिए कभी कभी मैं संसार को यह सिखाने के लिए अन्न को अदृश्य कर देता हूँ। इतना कहते ही शिव जी ने अपनी योग माया से पूरे ब्रह्मांड से अन्न का नामो निशान मिटा दिया। फसलें सूख गई, खेत बंजर हो गए, अनाज के कोठार खाली पड़ गए, लोगों में हाहाकार मच गया। राजा, रंक, ब्राह्मण, साधु कोई भी अन्न का एक दाना तक नहीं पा सका। सब और केवल भूख और प्यास और करुणा थी। लोग शिव मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, हमें अन्न दो, हमारी भूख मिटाओ। माता पार्वती यह दृश्य देखकर अत्यंत करुणा से भर उठी। उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, स्वामी, आपने तो संसार की परीक्षा लेने के लिए अन्न छिपाया था, परंतु देखिए ये मासूम जीव कैसे तड़प रहे हैं। इनके बच्चे भूखे हैं, इनके मुख पर जीवन की लौ बूझ रही है। क्या यही आपकी माया है? क्या यही आपका खेल है? तो भगवान शिव कहते हैं, देवी, मैं संसार को यह दिखाना चाहता था कि अन्न का महत्व धन से अधिक है। जो लोग केवल लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं पर अन्न का आदर नहीं करते, वे सदा दुखी रहते हैं। माँ पार्वती बोली, तो फिर मैं स्वयं अन्न के रूप में इस धरती पर उतरूंगी और सबको जीवन दूंगी। मैं अन्नपूर्णा के नाम से पूजी जाऊंगी। और फिर मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की अन्नपूर्णा अष्टमी के दिन माता पार्वती ने वाराणसी के अन्नपूर्णा घाट पर एक दिव्य रूप धारण किया। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र था जिसमें असीम अन्न भरा हुआ था। उनके दूसरे हाथ में चमकती हुई रजत कलछी थी जिससे वे भूखों को अन्न परोस रही थी। वहाँ जो भी व्यक्ति आता, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, साधु या शूद्र, माँ स्वयं उसे प्रेम से भोजन कराती। और आश्चर्य, उनका पात्र कभी खाली ही नहीं होता था। शिव जी भी भूख का अनुभव करने लगे। वह भिक्षुक के वेश में अन्न मांगते हुए माँ अन्नपूर्णा के दरबार पहुँचे। तो माता ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आप स्वयं जगत के दाता हो, सबको आप ही पालनहार कर हो, सब जगत के पालनहार कहलाते हो, आप मुझसे अन्न क्यों मांग रहे हैं? तो शिव जी बोले, देवी, जब अन्न ही लुप्त हो गया तब शिव जी भी भूखे रह गए। अब मुझे भी वही अन्न चाहिए जो आपने बनाया है। तो माँ अन्नपूर्णा ने उन्हें अपने हाथों से भोजन कराया और तभी शिव जी ने कहा, देवी, आज से आप अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहलाएंगी। जो मार्गशीर्ष मास में आपका पूजन करेगा उनके घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उसी समय जब संसार में अन्न की बहाली हुई तो समृद्धि भी लौट आई और देवी लक्ष्मी जो धन की अधिष्ठात्री है वे भी प्रसन्न हुई। माता लक्ष्मी प्रकट हुई और अन्नपूर्णा से बोली, बहन, आपने संसार को जीवन दिया है, अब मैं उन घरों में जाऊंगी जहां आपके हाथों से अन्न का सम्मान होता है, जहां अन्न की बर्बादी नहीं होगी, जहां हर भूखे को भोजन मिलेगा, वहाँ ही मैं स्थायी रूप से वास करूंगी। तो
इस प्रकार दोनों देवियाँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी एक दूसरे की अविभाज्य शक्ति बन गई। एक देती है अन्न और दूसरी देती है धन, पर दोनों केवल सद्भावना और दानशील हृदय में बसती है। जिनके हृदय में दया है और गरीब लोगों के, बेजुबान जीवों के प्रति जो दया की भावना रखते हैं, अपने घर आए हुए अतिथि को भरपेट भोजन कराते हैं, द्वार पर कोई भी भिक्षुक आता है उनको यथाशक्ति दान करते हैं, और निरीह जानवरों को भी अपने श्रद्धा अनुसार जितनी उनकी सामर्थ्य है भोजन कराते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में चला हुआ आता ही जा रहा है कि गाय के लिए एक रोटी बनाई जाती है और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाई जाती है। और भी पक्षी है जो आते हैं और चींटियों को, मतलब हर किसी को भोजन कराने की परंपरा है। तो इसके पीछे यही कारण है कि देखिए वो निर्जीव जानवर होते हैं, निरीह जानवर जो बेजुबान है, वो तो कमाने नहीं जा सकते, तो हम पर निर्भर है। तो यदि हम उन पर दया करते हैं तो वो कुछ अंश उनका भी पेट में जाता है, इस प्रकार हमारा दान भी हो जाता है और वो जीवित भी रहते हैं। तो माता अन्नपूर्णा ने कहा कि धन पाने वाले तो बहुत है, पर जो अपने धन से भूखों को अन्न देता है वही सच्चा धनवान है। तो माता लक्ष्मी बोलती है कि सत्य कहा बहन, जहाँ अन्न का सम्मान होता है मैं वही स्थायी रूप से निवास करती हूँ, अन्यथा मैं क्षण भर में चली जाती हूँ। दोनों देवियों ने मिलकर घोषणा की कि जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में अन्न दान करेगा, गौ सेवा करेगा और ब्राह्मणों को तृप्त करेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होगा। तो मार्गशीर्ष मास के विशेष नियम बता रही हूँ आपको, उसका क्या फल मिलेगा। तो इस मास में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है, और प्रत्येक गुरुवार या अन्नपूर्णा अष्टमी के दिन अन्न, वस्त्र और दान करने से 100 जन्मों का पुण्य मिलता है। तो जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में भोजन का अपमान करते, अन्न की बर्बादी करते हैं या भूखे को देखकर मुंह फेर लेते हैं, वह अगले जन्म में गरीब बनते और दुखों को भोगते हैं। इस माह में किया गया जप, ध्यान और भक्ति अन्य मासों की तुलना में 1000 गुना अधिक फल देती है। तो मार्गशीर्ष मास में अन्नपूर्णा पूजा की क्या विधि है, मैं संक्षेप में आपको बता रही हूँ। प्रातः स्नान के बाद माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। तांबूल, पुष्प, दीपक, धूप से पूजन करें। अन्न से भरा पात्र माँ को अर्पित करें। यह अन्न समर्पण कहलाता है। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में किसी भूखे या ब्राह्मण को अन्न दान करें। तो ऐसा करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और माँ लक्ष्मी सदा स्थायी रूप से आपके घर में रहती है। मार्गशीर्ष मास का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? देखिए, मार्गशीर्ष का अर्थ ही है मार्ग का शिरोभाग, यानी सच्चे मार्ग की ओर ले जाने वाला महीना। तो यह महीना हमें सिखाता है कि केवल धन नहीं बल्कि भोजन, दया और सेवा भाव ही वास्तविक संपत्ति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं स्वयं मार्गशीर्ष मास हूँ, क्योंकि इस मास में अन्न, धर्म और धन तीनों का संतुलन सिखाया जाता है। अन्न ही ब्रह्मा है। माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी की यह कथा हमें एक ही संदेश देती है कि जो दूसरों की थाली में अन्न डालता है उसके घर ईश्वर अपनी कृपा भर देते हैं। इसलिए मार्गशीर्ष मास में हमें चाहिए कि किसी भूखे को भोजन कराए, अन्न का आदर करे, अन्न की बर्बादी से बचे और माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी का ध्यान करते रहें। तभी हमारे घरों में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तो यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है बल्कि जीवन का गहरा संदेश है, क्योंकि जब पेट भरा होता है तभी मन शांत रहता है, और जब मन शांत होता है तभी लक्ष्मी का वास होता है। धन्यवाद।